की कृपा से मुझे पार्लियामेंट के स्पीकर साहब जब नहीं बैठते तो सभा का संचालन करने का भी दायित्व रहता, तो चाह करके भी मैं नहीं आ सकता था, लेकिन मैं आया नहीं हूं। ये प्रभु की इच्छा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे व्यासगद्दी से आशीर्वाद मिलना था, इसलिए जगदम्बिका पाल उपस्थित हो गए, नहीं तो जगदम्बिका पाल भी आज दिल्ली होते, कल लोकसभा की तैयारी थी। तो ये तो उन्हीं के ऊपर, जिसके ऊपर कृपा अभिषेचित होगी। मुझे कृपा अभिषेचित थी कि आदरणीय दुबे जी की कृपा से एक कथा हो रही भगवान की, सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। उसमें इस अकिंचन सेवक जगदम्बिका पाल को भी निमंत्रण मिला। तो ये नेता को निमंत्रण नहीं मिला, ये सांसद को नहीं मिला, ये परिवार का निमंत्रण है। नेता होते तो शायद मैं नहीं आता, बेटा जगदम्बिका पाल है इसलिए अवसर मिल गया। तो मैं भी एक परिवार के बेटे की तरह से उपस्थित हूँ, परिवार के सदस्य की तरह से उपस्थित हूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य है। कोई चुनाव भी नहीं है डॉक्टर वीरेंद्र दास जी, मैं तो अभी जीता हूँ 2029 में है, यह भी नहीं प्रयोजन, लेकिन मेरे ऊपर इतनी ईश्वर की कृपा है कि कोई जाए न जाए, लेकिन जहां भगवान की कथा, भगवान की महिमा आप जैसे व्यासगद्दी पे बैठे हुए संत करते हैं, वहां बरबस जगदम्बिका पाल को ईश्वर बुला लेते हैं, और मुझे भी उस कथा का अवसर और उसका कथा का की कृपा और उससे अभिषेचित होने का गौरव प्राप्त होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और आज भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मिट्टी में आने का अवसर मिला। मेरे साथ जयवर्धन जी, रामकृपाल जी, और हमारे बीच में रामनिवास बाबा, जो मेरे साथ रात भर मुच्छत थे। जब लोग सोते हैं तब भी उस समय मुझको इटवा में पूरे इटवा गिरा। रात को बिस्कोहर में मैं 2 बजे रात को ड्यूटा किया, इसलिए कोई उम्र भी अभी हमारी ज्यादा नहीं, 75 हो रही है। तो आप बताइए, इतनी छोटी उम्र में भी मैं पूरे दिन पूरी रात चलता हूँ, तो ये कहूँ कि बड़ी ऊर्जा मेरे में है, मैं बहुत शक्तिशाली। ये कुछ नहीं है, तब इन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है कि यहाँ तक आने का अवसर मिलना है। और आपने भी न चाहते हुए कहा, न कोई खास परिचय, न कोई मैं आपकी सेवा की आज तक, स्वतः व्यासगद्दी पे तो जो बोलता हूँ, भगवान जो बोलते हैं वही बोलते, ये कोई अपनी कथा नहीं कहते। तो जो प्रभु की इच्छा होती है वो हृदय से निकलता जाता है। तो प्रभु की इच्छा क्या हुई? उनका भाई आप सब लोग सुनिए, जगदम्बिका पाल जी जब तक जिए तब तक इनको आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। अब आपने भी तो इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, किसी को मिलता है कि भाव जब तक जीवन हो तब तक सांसद रहिए। अरे मैं कहता हूँ इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है, लेकिन मैं इसमें संशोधन करता हूं कि मैं जब तक भी सांसद रहूं, ये तो कोई नहीं जानता, जीवन को जानता है, लेकिन मैं ईश्वर से, धर्म से यही मांगूंगा कि मैं जिस क्षण तक सांसद हूं उस क्षण तक ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, सिद्धार्थ नगर का जो आशीर्वाद है, जो एक एक वोट रूपी कर्ज है, उसको विकास रूपी ब्याज के साथ वापस कर सकूं। यही मेरी जिंदगी का दायित्व है, यही कर्तव्य है। और मैं, आप सब कथा सुन रहे थे, मैं बीच में मुझे माइक दे दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने धर्म मंच से वही कहा जो मेरे मन में भी उद्गार आया। मैंने भी यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं की, आशीर्वाद आपने बहुत बड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि एक एक जीवन का क्षण क्षण, समय का पल पल जगदम्बिका पाल का अगर आपके चरणों में, और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो तमन्ना है, जो आपकी आकांक्षाएं जनप्रतिनिधि से होती है, उसकी कसौटी पे जगदम्बिका पाल खड़े उतरे, यही जगदम्बिका पाल का सौभाग्य होगा। और मुझे तो अगर अपने जीवन के खून का कोई कतरा भी देना पड़े सिद्धार्थ नगर की महान जनता के लिए, तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि मैं अपने खून का कतरा भी देकर आपकी सेवा कर सकूं। बोले व्यासगद्दी की, बोले व्यासगद्दी की, बोले परम पूज्य डॉक्टर वीरेंद्र दास जी की।
राधा है भाई, क्या बात है भाई, ये फोटो जरूर आनी चाहिए जो है बाबा जी, क्या बात है। घर के बच्चे हैं, कलाकार कहाँ जाएंगे। वो देखो भाई, ये हमारी इमरान आ गई। 5 मिनट कही गए। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, तू बोल दे रे सारी। जय जय श्री राम। चाचा बहुत बहुत साधुवाद चाचा बोला। और माननीय सांसद जी द्वारा कही बातें में जो पंचम भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा वो अपने अंदर समाहित रखेंगे। हेलो, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि